बड़ी ताकतवर रागनी है अपनी। अरुण भाई बड़ा ज्ञान है इन रागनियों में। आप VIP हो, पढ़े लिखे हो, आपका कारोबार है। आज जो ये रागनी आप ही सुन लेंगे न जानू गंगा में जो बो दिए, क्योंकि ये ठाडी ठाडी ज्ञान की है रागनी जो सारी उम्र काम आवे। और मेरे ला तो ताई सा काम है चुटकले सुनाया करूं, और चुटकले पर का मुंह है मेरा। और प्रार्थना या करूं सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद की रागनी है कि लक्ष्मी रूप वीर का उसे घर भरवाना चाहिए। या एक असर से बाबा गुलाब गिरी जी आड़े कोई रंडुआ है उसका ब्याह करवाना चाहिए। क्योंकि जब बेटन के बातेंगे, जब खुशी होगी, नौकरी लग गए, कोई बड़ा पिता तुल्य बुजुर्गों का काज हो, खर्च लग गए, जब ये डंके बातेंगे। नहीं तो अरुण जी या कोरोना की बीमारी इसी आ गई थी। ओहो के बुझोगे खुद की बीरबानी भी चमटा तो रोटी देती नहीं कदे कोरोना आ जा। तो हमारे रणवीर जी हैं, ये पुराने चुटकुले सुन के आए हैं। फिर सबका मुंह का पट्टी लाग गई, बस मनु बैठे पाँव जानू मरिया होया के फूल ले जाए। तो जिंदगी में हंसना भी जरूरी है, एक दूसरा का चाहे गुदगुदी करते, लेकिन हंसने के लिए ताई अपने ये हरियाणा के चुटकुले बनाए हैं जो हंसका हापा। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं। अरुण जी एक आकी ने, एक ताई ने बोला ताई वोट दिए विकास होगा, विकास करूंगा। इब ताई रोशनी वर्गी अनपढ़ थी, उसने नूना बेरा विकास में गली पक्की होया करे, मंदिर में काम बने उसने विकास के हुआ। ताई बोली के कैसा भाई समझ में को नहीं आई। वो मंत्री बोला ताई वोट दिए हाथ जोड़ की मांगू हूँ, विकास करूंगा, विकास होगा। ताई ने जवाब दिया नो बोली ना रे भाई झूठ बोल रहा है, तू पछली बार बिनू का था विकास होगा, विकास होगा। इब के मारे रामफल का पिंकी हुई है, विकास को नहीं हो। तो ये अपने चुटकुले उसके बाम तो विकास नाम का लड़का होगा। तो ये एक अखबार ने ठहरा, अखबार में इसी बुरी बुरी खबर आ रही अरुण जी के पत्नी ने पति को काट डाला, 4 टुकड़े करके ड्राम में गाल दिया। वो इसी बुरी खबर पढ़ की अरे ले ताई खड़ा होके बांग मारी, रुका मारिया। नो बोला अगर मैं भारत का राष्ट्रपति होता देश की तकदीर बदल देता। उसकी बहू रोटी पोवे, वानो बोली क्यों बांग मारे, यो नीचे तो पजामा पैट रहा, यो बदलिए ने बदलेगा तकदीर। तो आड़े दादा ने कह दी के सुख थोड़े दुख गणे जगत में, दुख भोगे कैट सरे रानी, और किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी सरे रानी। एक नई नई बहू आई अरुण और दूध पिलोन लगी, घरड़ 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 ले ताई वो घी आया। जब अपनी सासू ने रुका मारा, नु बोली माता जी सासू जी यो मक्खन आ गया काट लूं। वो बुढ़ी नु बोली ए बेटी आर्य समाज सपना यो नाम फेर ना लिए, ये बेटी मक्खन नाम तेरा ससुरा का से, मेरी भी औकात को नहीं नाम बोलन की, नाम का तो ताला लग गया। दूसरे दिन फिर घी काटा घरड़ घरड़, और वो घी आया नए लड़ लियो, फिर रुका मारा। नु बोली माता जी सासू जी यो मेरा ससुरा आ गया काट लूं। ये बोली समझ गई। तो ये तो समझन की बात है, अपने जो दादा की बातें हैं और दादा की प्रणाली तय जुड़े हुए पिता तुल्य दादा पंडित जी श्री लीलू राम जी बैठे हैं। एक बार ताड़ी बजा करके आशीर्वाद दो। हर एक जागरण मनु का बोला जो भी स्वर्ग में जाना चाहो ऊपर हाथ कर लो। एक बुढ़ी नीचे हाथ कर रीनू बोली ना रे भाई मैं को नहीं जाना चाहूँ स्वर्ग में। वो बदनी बोला ताई
तू क्यों को नहीं जाना चाहे स्वर्ग में, ये सारे ऊपर हाथ कर रहे। ताई ने जवाब दिया, नु बोली ना रे भाई, सारे खराब खराब तो ऊपर चले जाएंगे, फिर आड़े स्वर्ग हो जाएगा। जो तो अपनी दादा की लक्ष्मी चंद की बात सुना है तो आड़ा स्वर्ग से। अरे नहीं, वो जागने एक ऊषा भी हो है, जो ढाई बात पाऊंगी बुरा ना मानियो, आजा बाबा दे जा बाबा, खा जा बाबा दे जा बाबा, बंद गोभी की डालता दरू देड़ी जाओ गिरिए को नहीं पावर। और यो आज का जागरण भजन इतिहास रचा गया, एक बार जोरदार ताली बजा ले, यो है ऐतिहासिक ओरिजिनल। अरे फिर दादा के बोल वारे दादा बोला, बालकपन खेलन में खोया, बालकपन खेलन में खोया, इन बच्चा की टोली में चढ़ी जवानी मस्तानी जानू जड़ लकड़ा सहोली में। अरे बुढ़ा हो जा दांत टूट जा, मतलब सारे रहना बोली में। अरे सारे घर क्या न बुंडा लागे, उठा गिर दे, लाखों की करोड़ों की कोठी बना लो, बुढ़ा नर गंडा संजय रणवीर जी को नहीं थोड़ी हड़ा में ले जा है। तो ये बड़ा बड़ा परिवार है, धन्यवाद करते हैं परिवार का जो कि इतिहास रच दिया दादा के नाम। तो आइए अगले कलाकार तैयार हैं, मैं तो आई तुम हूँ ताई, इतने तैयार हो मैं इतने चुटकुले सुना दूं, ऑटो टाई जाया करे जो फिल्मों में, है मेरी बहना फहना ही लेना। तो इस तरह का हंसना हंसाना जिंदगी है। तो आइए रोशनी खान, बड़ी बड़ी ताकतवर कलाकार है या माता समान है, और मेरे लिए तो रोशनी जी सी है, चुगालन माता है मेरे लिए तो, क्योंकि बड़ी पदवी है और सबसे बड़ी डेंजर कलाकार है। तो आइए जी रोशनी खान। ये जो बाणिये हैं सेठ लोग हैं, ये 52 बुद्धि है। एक बाणिया का रसोई में बिच्छू लकड़ाया, भाई जानवर है लकड़ाया ताई, अरे ईब उसने बांग मारी। मास्टर जी एक सेकंड दे दो, क्योंकि चुटकुला में कोई पू 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 को नहीं हुआ, ये तो क्लियर तीहा सुनन का हुआ है। ठीक से ले ताई हुआ सेठानी बोली, तक बाल मुकुंद के बापू, ओ बाल मुकुंद के बापू, अपने बिच्छू लकड़ाया के कड़ू हेलो कटते तेरी आवाज बढ़िया बोला नरम जातो अनु बोला, अड़ बाल मुकुंद की माँ मारिए ना, जनावर है कितने भी लकड़िया हुए, इसने न्यू कर पड़ा के तड़े दाब दे रसोई में, वो परा तड़े दबवा दिया। तो भगवान के इसे करने हुए, रात ने सेठ का चोर बढ़ गए और डोली पकड़ कुत्ते, सेठ ने देख लिया हाँ अड़चोड़ बढ़ गए, एक बहाना बनाया और अलग दिन ही सेठानी जगाई, नुबलड़ बाल मुकुंद की माँ, वो बाल मुकुंद की माँ अड़चोड़ बढ़ गए, वो नुबली अड़के कड़ा अड़ तजूड़ी ले जाएंगे, वो नुबलिया अड़ मत न रुका मारूंगा, वह 1.5 तोला की गुट्ठी कड़ा धरी है सोना की, चुनू कर दिए वह तो मैंने पर रसोई में दाब रखी, अब पे करड़ाई आ जाएगी। वो लेता ही बहाना बनाया, सेठ ने मारी बांग, बुलाड़ बाल मुकुंद की माँ, ओ बाल मुकुंद की माँ। सेठानी बोली, अड़के कैसे अड़वा 1.5 तोला की सोना की गुट्ठी कड़े धरी, और वह सेठानी बोली, अड़े वह तो मैंने पर दाब दी रसोई में से, चोरा ने सोची रहे साड़ी तजूरी हो बढ़िया की, पट्टे ना पट्टे 1.5 तोला ने ले लेना, पछे देखांगे तजूरी ने। लेता ही रसोई में बढ़िया और वह फिर रात ठाई और हाथ दिया, बिच्छू कुण सा फुर्सत में बैठा, चक्री काटे लीला हो रहा, और हाथ नीचे गया और हाथ पर मारा टक, चोर ने काटा बाहर हाथ बांग मारी, बोले मर गया रे लड़ गया रे, और बढ़िया ने रुका मारा ने बोले, अरे
छोड़ भाई, नू कर आंगली के थोड़ा हाथ फूक लगा ले, या मेरे भी गड़िया कर दी। तो ये ठाडी ठाडी बात है, एकदम तो +2 हो को नहीं। अगर 2 लाइन भी दादा की समझ में आ गया है तो PhD कर दिया है। 2 बूढ़े बतलाए, नू बोले रिसाले छोरा न मिलन न जी कर रहा है, अरे दिल्ली रहे। नो बोला फिर तू नांगलो इतनी तो जाए सके है। आगे 317 बस बूझ लिए, कंडक्टर आवे उसने 10 रुपये दे दिए, और वह बस तेरा छोरा के ऑफिस का गए के जागी। नो बोला रिसाले अनपढ़ रह गया, दिल्ली के दे ऑफिस आगे ना तारे। नो बोला तारे का भाड़ा दे दिए। बोला फिर भी कोई और उपाय बता दे, तू फिर भी पढ़ा लिखा है, तू ये चल न मेरे गेल। नो बोला ना, दूसरा उपाय यो है, ले एक पर्ची दे, एक पर्ची पर लिख दूं हूँ अता पता तेरा छोरा का ऑफिस। वह एक पर्ची दे दी, उस पर 2-4 अक्षर लिख के न ताऊ न गोद मगाली, चला गया नांगलोई। आई 317 बस, उसमें चढ़ लिया। आया कंडक्टर, बोला ताऊ टिकट, बोला ले 10 रुपये। और भाई छोरा का ऑफिस आगे तार दिए। बोला हो ताऊ दिल्ली घनी बड्डी है, लाल किला, फुहारा चौक, टिकट और भी काटनी, बता जगह का नाम। नो बोला भाई अनपढ़ रह गया, तार दिए ब्रेक मार दिए, मैं उतर लूंगा। बोला ताऊ छो ना माने, जगह का नाम बता। नो बोला हो ले भैया पर्ची, तू पढ़ा लिखा है, पर्ची पर पढ़ ले। ये वह पर्ची खोली कंडक्टर ने, ले भगतो लखाया कड़वा कहानी, कड़वा कड़वा बूढ़ड़ा कहानी। और बूढ़ड़ा देखा उसका नहीं। बोला ताऊ बता दे कड़े जागा। बोला या पर्ची दे रखी, पर्ची पर पढ़ ले, पढ़ा लिखा है। नो बोला ताऊ पर्ची पर तो न्यू लिख रखी है, जमाई ठाली है कितने ले जाओ। इतना कड़े तारा तो कई बार यो भी धोखा हो गया है। तो आइए आपकी फरमाइश जिसका हमें इंतजार था, मर्दों की मर्दानगी के कलाकार मास्टर जी रमेश कलावड़िया।